नमस्कार साथियों। एक सवाल है जिस पर अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, तो इसको देखते हैं अपन कि ये किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या जिसे 1300 में जोड़ने पर 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम क्या जोड़े कि अपने को पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसको वैसे तो आप हल सीधा सीधा कर सकते हैं कि हम 1300 के पास की कोई वर्ग संख्या देख लेते हैं कि उसकी वर्ग संख्या कौन सी है इसके नजदीक की, ठीक है, और फिर उसके आगे की वर्ग संख्या कौन सी है वो देख लेते हैं। तो उसके आगे की वर्ग संख्या में यदि फिर हम जो भी जैसे वर्ग संख्या हमने मान ली एक्स स्क्वायर है, उसमें से अगर अपन 1300 घटा देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या अपने को यहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले तो अपन इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, या फिर आपको अगर याद है तो जैसे 36 का वर्ग जो होता है 1296 होता है, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अपन एक बार तो पेयर बना लेते हैं ताकि रिवाइज भी हो जाएगा। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए 13 से छोटी वर्ग संख्या 3 तिया 9, दो छोटी वर्ग संख्या जो भी है उसको नीचे लिख देते हैं और फिर घटा देते हैं। 13 में से 9 कम हो जाएगा तो 4 बचेगा। अब इसका वर्गमूल अपन यहाँ पर लिखते आए हैं 3, ठीक है। और जो भी छोटी वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल 3 है, तो उसको भागफल में अपन लिखते आए हैं। इसका भाजक जो भी यहाँ पर अपने को प्राप्त हो रहा है उसको दुगना करके जोड़ देते हैं। अब देखो 4 छोटा है 6 बड़ा है, तो अगला युग्म अपन नीचे उतार लेते हैं। तो 400 हो गया। अब हमें 6 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमें या तो 400 प्राप्त हो या इससे छोटा प्राप्त हो। ओके, तो हम जैसे 6 से गुणा कर ले, 6 6 36, 3 6 6 36 और 3 39, तो 396 प्राप्त हो रहा है। तो ये काफी नजदीक का इसका मान है, तो अपन इसको मान लेते हैं कि इसको यदि हम ऊपर नीचे 6 से गुणा करें तो हमें 396 प्राप्त हो रहा है। तो शेषफल कितना रह जाएगा यहाँ पर, तो 4, और ये 36 यहाँ जो 6 अपन ने जिसको ऊपर नीचे गुणा किया उसको ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए यदि हम 36 का वर्ग करते हैं तो अपने को कितना मान प्राप्त होगा, या आप कह सकते हैं कि 1300 के जो नजदीकी वर्ग संख्या है वो कितनी है, 36 है, और उसका मान कितना है। देखिए 4 शेषफल रह गया है, तो 1300 में यदि मैं माइनस का 4 कर दूं तो अपने को 1296 प्राप्त हो रहा है। ये जो 1296 है यदि हम इसका वर्गमूल करें तो अपने को 36 प्राप्त होगा। देखिए 1300 का वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब आप मान के चले कि आपने 1296 का वर्गमूल ज्ञात किया, 36 बच गया, और उस जब 1296 का आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ शून्य प्राप्त होगा। अब अगर 1296 में अपन 4 जोड़ देंगे तो अपने को 1300 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 36 का वर्ग प्लस 4 बराबर 1300। अब आगे देखिए हमने इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया, हमें शेषफल 4 प्राप्त हुआ और भागफल 36 जिसको जो कि एक वर्ग संख्या है। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। बताइए कि 36 का वर्ग तो अपने पास है, अब हमें इसमें सबसे छोटी संख्या जोड़नी है। इसमें 1300 में सबसे छोटी संख्या अपने को जोड़नी है। तो सबसे छोटी संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं क्या, कि अगर जैसे मैं 1 जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, तो 1301, 1301, 1302, 1303, 1304 इस तरीके से आएगा। तो हमें एक से बढ़ते हुए उस संख्या को देखना है कि जिसको 1300 में जोड़े तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो बताइए 1300 में अपन क्या जोड़े कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाए। तो मैं आपको अभी तो यहां पर सीधा सीधा बता दूं कि मैं जैसे 69 ऐड कर दूं इसके अंदर, तो ये 9 6 3 1 प्राप्त हो जाएगा 1300 गुणंतर। अगर मैं इसमें 69 ऐड कर देता हूं तो अपने को 1300 गुणंतर प्राप्त होगा। तो आप पता कर लीजिएगा 1300 गुणंतर जो है
उसका जो वर्गमूल अगर अपन ज्ञात करते हैं तो 37 प्राप्त होता है, या 37 का जो अपन वर्ग करते हैं तो वो 1369 अपने को प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 1300 में 69 अगर अपन ऐड कर देते हैं तो ये 69 सबसे छोटी संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या इसको बना देगी। देखो जोड़ने की बात कह रहा है, जोड़े 1300 में जोड़े, 1300 में अपन जोड़े, तो जोड़ने पर आगे की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 36 के आगे 37 ही आती है। 36 के वर्ग के आगे किसका वर्ग आता है? 37 का वर्ग। इसलिए इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 37 के वर्ग में से अगर आप 1300 को घटा देते हैं तो वो भी आपको संख्या 69 ही प्राप्त होगी। तो ये भी आपका एक आंसर है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको 2-3 तरीके से मैंने इसको करना बता दिया है। डायरेक्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली बात तो इससे छोटी वर्ग संख्या देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके आगे की वर्ग संख्या कौन सी है उसका वर्ग करके उसमें 1300 घटा दीजिए, तो आपको जो अंतर प्राप्त होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 1300 में जोड़ने पर आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद। आशा है इसी तरीके से आपके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, किसी क्वेश्चन में समस्या होगी तो आप मुझे अवगत कराते रहेंगे और मैं आपको इस पर वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाता रहूंगा। धन्यवाद।